जिसको बुलाया था और बुला के किसी होटल पे उसको जॉब दिलवाई थी। वो था भी आम वर्कर, छोटी मोटी जॉब थी, लेकिन उसके बाद उसने उल्टी हरकत की और ये है बस मेरी जो है ना मेरे एम्प्लॉयर के साथ अनबन हो गई थी, इसलिए उसने ये फेक केस पुटअप कर दिया। तो वो केस उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एक ऐसा बंदा जो कतर में आता है और जॉब शुरू करता है किसी भी, तो वो बगैर ट्रांसफ़र लिए, बगैर किसी को बताए चुप करके सामान उठाते हैं और गायब हो जाते हैं। वो जाके कहीं पे खुद आज़ाद जो है ना वो जॉब करने लग जाते हैं। तो इस दौरान अगर उसके मुल्क में कुछ भी हो जाता है, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, वो एयरपोर्ट क्रॉस नहीं कर सकता है। कोई इमरजेंसी हो जाए उसको एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया जाएगा। होते हैं इलेक्ट्रिशियन, होते हैं टेक्नीशियन, होते हैं, उन सब लोगों से ये जो है ना मेरी मतलब गुजारिश है। दोस्तों वीडियो के एंड में मैं ये बताऊंगा कि जो अभी कतर गवर्नमेंट ने जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऐलान किया है और एक सहूलत दी है जो लोग गैर कानूनी हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को कानूनी कर सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों आज एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। आज एक केस मेरे सामने आया है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एक ऐसा बंदा जो कतर में आता है और जॉब शुरू करता है किसी भी कंपनी में, और वो जॉब करते हुए उसको ऐसा लगता है कि मैं इस कंपनी में ठीक नहीं हूँ या मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करनी चाहिए, या किसी भी वजह से वो ये चाहता है कि वो ये कंपनी छोड़ दे। तो उसके लिए लीगल रास्ता है कि उसको कम से कम 1 साल पूरा करने के बाद वो ट्रांसफ़र ले सकता है और किसी दूसरी कंपनी में जाके काम कर सकता है। पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ख़ास तौर पे लेबर कैटेगरी में या जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वो सब ये करते हैं कि वो वीज़ा लेके आते हैं किसी भी कंपनी का, और उसके बाद 2 4 6 महीने के बाद उनको लगता है कि नहीं यार हमने यहाँ नहीं करना है, तो वो बग़ैर ट्रांसफ़र लिए, बग़ैर किसी को बताए चुप करके सामान उठाते हैं और गायब हो जाते हैं। वो जाके कहीं पे खुद आज़ाद जो है ना वो जॉब करने लग जाते हैं। तो उस चीज़ का फिर नुकसान क्या होता है कि जो आपकी कंपनी है कि जिसके पास आप आए थे, जिसके वीज़े पे आप आए थे, जो आपका मौजूदा एम्प्लॉयर है, तो वो क्या करता है, वो फिर जो है ना सिर्फ उसको इतना करना है कि वो ऑनलाइन लॉगिन होता है मतराज पोर्टल में और जाके आपके खिलाफ एक एब्सकॉन्डिंग का केस फाइल कर देता है। एब्सकॉन्डिंग यानी कि उर्दू में मैं कहूँ भगौड़ा, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि इश्तहारी, आप यूँ समझ लें कि वो जो जैसे ही वो केस फाइल करता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि किसी एक आदमी का भी अगर भला हो जाता है ना, किसी एक आदमी तक भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और वो कोई भी गलत फैसला करने से बच जाता है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, नहीं। मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन मिले। पर मैं गलत बातें बोल के या मतलब गलत इन्फॉर्मेशन बोल के व्यूज़ लेने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ। ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए और लोगों की जितनी भी हेल्प हो सकती है वो की जाए। फिर एक SMS आता है गवर्नमेंट ऑफ कतर से, उनके लीगल सिस्टम से, कि आपके ख़िलाफ़ जो है ये वाला जो है ना मतलब क्रिमिनल चार्जेस के तहत जो है वो केस रजिस्टर्ड हो चुका है। तो आपने 3 दिन के अंदर या जितना भी दिन उसमें लिखे गए होते हैं, 4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आपने फ़लाँ कोर्ट में ख़ुद को प्रेजेंट करना है और इस बात को डिफेंड करना है। तो ये मैसेज जो है वो उस बंदे को भी जाता है जो कंपनी छोड़ के चला जाता है, उस एम्प्लॉय को यानी उस लड़के को भी, और ये ऑटोमेटिकली मैसेज जो है कंपनी के ओनर को भी आता है। अब वो बंदा अगर तो 3 से 4 दिन के बाद जाता है, वो कोर्ट में जाके अपनी सफाई देता है और फिर एक प्रोसीडिंग्स चलती हैं, और अगर तो वो गिल्टी नहीं है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वो गिल्टी है तो वो डेफिनेटली सबसे पहले तो ये है कि वो कोर्ट में जाएगा ही नहीं, और वो जहाँ पे है वो वहीं पे जॉब करता रहेगा और फिर इलीगल होता चला जाएगा। उसको चाहे 1 साल गुजर गया, उसका आईडी ख़त्म हो गया और उसने कतर आईडी रिन्यू नहीं किया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, चीज़ें चलती नहीं, और वो इसी तरह एब्सकॉन्डिंग की हैसियत से ही जो है ना वो वहाँ पर टाइम गुजार रहा है, लाइफ गुजार रहा है। तो इस दौरान अगर उसके मुल्क में कुछ भी हो जाता है, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, वो एयरपोर्ट क्रॉस नहीं कर सकता है। कोई इमरजेंसी हो जाए उसको एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया जाएगा,
और इसके अलावा भी वो ओपनली घूम नहीं सकता है। किसी भी वक्त अगर उसकी आईडी चेक हो गई या कुछ हुआ तो उसको पुलिस पकड़ सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल वो फेस कर सकता है। तो इसीलिए क्योंकि हमारे एक मिलने वालों में से एक बंदे ने ऐसा किया कि जिसको बुलाया था और बुला के किसी होटल पे उसको जॉब दिलवाई थी। वो था भी आम वर्कर, छोटी मोटी जॉब थी, लेकिन उसके बाद उसने उल्टी हरकत की और वो उस रेस्टोरेंट को छोड़ के जो है वो एक और जगह पे अपने कुछ दोस्तों के कहने पे वहाँ चला गया और वहाँ जाके उसने कोई काम वगैरह शुरू कर दिया, नंबर बंद कर दिए, चेंज कर लिया। तो इस होटल के ओनर ने उसके खिलाफ एब्सकॉन्डिंग का केस कर दिया हुआ है। तो अब ये सिचुएशन है। तो इस तरह वैसे तो मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि कतर में ये भी होता है कि जो जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी में, अगर आप उस कंपनी में किसी के साथ झगड़ा हो गया आपका, कंपनी के ओनर के साथ हो गया, कंपनी के मैनेजर के साथ हो गया, डायरेक्टर के साथ हो गया, या किसी होटल में कर रहे हैं होटल के मालिक के साथ हो गया, तो वो फेक केसेस भी बना देते हैं। फेक केस बना के वो पुटअप कर देते हैं बस सिर्फ तंग करने के लिए। तो वो जब आप कोर्ट में जाते हैं कि भाई मैं तो एब्सकॉन्डिंग नहीं हूँ, मैं तो वहीं पे हूँ और जो रिहाइश है मेरी मैं वहीं पे रह रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये है, बस मेरी जो है ना मेरे एम्प्लॉयर के साथ अनबन हो गई थी इसलिए उसने ये फेक केस पुटअप कर दिया। तो वो केस उसी टाइम ख़त्म हो जाता है और एम्प्लॉयर को पनिश भी किया जाता है कि आपने फेक केस क्यों सबमिट किया। तो इस तरह करके 80% केसेस तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी ये ज़रूर है कि लोग ऐसा करते भी हैं कि वो जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं उस जॉब को छोड़ते हैं, छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं। ये इंतहाई गलत काम है, कभी भी ऐसा मत कीजिए। हाँ, जिन लोगों ने फ्रीलांस वीज़े लिए हुए हैं, यानी आज़ाद वीज़ा जिसको दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं, वैसे तो आज़ाद वीज़ा कोई होता ही नहीं है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लीगली तौर पे, पर चलें हम इसको समझने के लिए यूँ कह लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो किसी से भी डील करके आते हैं, पैसे दे के वीज़ा लेके, और कहते हैं हम काम करते रहेंगे अपना। तो वो अपने रूम में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कोई भी और काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। तो वो जो है ना वो उनके लिए ओके है, वो एब्सकॉन्डिंग तो नहीं होंगे ना, वो डेफिनेटली एग्रीमेंट के साथ है। एब्सकॉन्डिंग पे इशू तभी बनता है जब कोई बंदा छोड़ के जाता है और उसका मालिक उसके खिलाफ कंप्लेन करता है। तो कंप्लेन जब होगी तब उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो इस तरह करके आप सब लोगों से, ख़ास तौर पे जो भी लोग लेबर के लिए आते हैं या स्किल्ड वर्कर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, उन सब लोगों से ये जो है ना मेरी मतलब गुजारिश है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी से, इंडियन से, कि मत करें ऐसा। जिस कंपनी में आप आए हैं उसी कंपनी में जॉब करें। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो 1 साल मैनेज करें, साल के बाद आप ट्रांसफ़र ले लें किसी किसी दूसरी कंपनी में। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब ट्रांसफ़र भी नहीं लेना, तो आप वापस चाहे अपने मुल्क में चले जाएं, मगर ये गैर कानूनी काम मत करें। और एब्सकॉन्डिंग जो है ना वो उसका केस जो है ना उसमें ख़ुद को इन्वॉल्व मत करें, क्योंकि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी हो गई तो आप पाकिस्तान या इंडिया या अपने मुल्क नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, आज ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने सोचा अब दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन भी आपको पसंद आई होगी। जिसको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और मिलता हूँ ऐसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।